सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। आज उनका आना हम लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा और व्यापारियों के द्वारा भी जो रिस्पांस था, उन लोगों को भी लगा कि हाँ, एक जो सांसद प्रत्याशी हैं वाकई डिजर्विंग हैं, उनको सांसद बनना चाहिए। कि जो पलामू प्रमंडल में वोट का प्रतिशत पड़ेंगे उसके लगभग 80% वोट यहाँ के विकासशील और विकास पुरुष सांसद महोदय आदरणीय बीडी राम को मिलने जा रहा है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगली बार वो जीत के आए। हम चाहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी, पढ़ा लिखा प्रत्याशी सांसद के रूप में हमें प्राप्त हो। हम लोगों के साथ जिस तरह से उन्होंने समय व्यतीत किया, जो उपलब्धियां उन्होंने की है अपने समय में, उन उपलब्धियों को याद करते हुए हम लोग यदि पुनः समर्थन करेंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये यथार्थ है। और भारत के विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा होगा और उसके सहयोगी आदरणीय सांसद महोदय बीडी राम जी बनेंगे। बिल्कुल, मैं तो ऐसे भी आबादगंज में रहती हूँ, नाम आबादगंज है लेकिन पानी के लिए पूरा बर्बाद है। तो पलामू के व्यवसायियों ने भरी हुंकार, क्योंकि पलामू को बीडी राम चाहिए तीसरी बार 200। पलामू के व्यवसायियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना सपोर्ट हमारे पक्ष में एक्सटेंड किया है। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है, जहां का एक प्रबुद्ध वर्ग सामने आकर के कह रहा हो कि हम आपके पक्ष में खड़े हैं, हम आपके लिए वोट करेंगे। बड़े व्यवसायी प्रमोद जी, 2 शब्द आज के सांसद जी के स्वागत समारोह। एक व्यवसायियों का एक बैठक था। मैं यहाँ के प्रत्याशी श्री बीडी राम जी से यही निवेदन किया हूँ कि मंडल डैम आपके जीतने के बाद तत्काल खुल जाए, रजहारा कुलवरी खुले और यहाँ पे एक उद्योग लगे। व्यवसायियों को सिर्फ सम्मान चाहिए और व्यवसायी हर समय सम्मान के लिए लालायती रहते हैं। धन्यवाद। पानी 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 दूसरा फेज चालू हो गया, कितनी खुशखबरी चालू हुआ है। भगवान भोलेनाथ की दया से ये 24 में बन के कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको धन्यवाद। सांसद बीडी राम तीसरी बार आप लोगों के हिसाब से सांसद बन रहे हैं और बटन भी तीसरे नंबर पे ही है, क्या कहना चाहते? इस बार का चुनाव दिवाकर जी पलामू प्रमंडल के साथ पूरे भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास के लिए खुले परमाणु प्रमंडल वासियों को खुले दिल से करनी है और यह मेरा सौभाग्य है। और पलामू वासियों के लिए खुशखबरी भी है कि बहुत ही हमने उस दिन भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन भी यह बात बोला था कि जो पलामू प्रमंडल में वोट का प्रतिशत पड़ेंगे उसके लगभग 80% वोट यहाँ के विकासशील और विकास पुरुष सांसद महोदय आदरणीय बीडी राम को मिलने जा रहा है। और 13 मई के बाद जब हम लोग विजय जुलूस में आपके साथ शामिल होंगे तो जय श्री राम नारे के साथ शामिल होंगे और भारत के विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा होगा और उसके सहयोगी आदरणीय सांसद महोदय बीडी राम जी बनेंगे। बहुत कि इस तरह की बातें जनता के सामने आप लाते हैं। आप भी आपके माध्यम से पूरे पलामू वासियों का आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए जय श्री राम। बीडी राम का आज बड़ा कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा हम लोग फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन की ओर से इस प्रोग्राम को हम लोगों ने आयोजित किया। सांसद महोदय और भी सांसद महोदय के साथ ही अन्य प्रत्याशियों को भी हम लोग आमंत्रित किए, लेकिन इसमें व्यस्तम कार्यक्रम से अपना समय निकालते हुए सांसद महोदय ने अपना सहमति दी आने की और आकर के इन्होंने जो बातें कही, जिसमें से मुख्य रूप से मंडल डैम का निर्माण, रजहारा कोलवरी का पुनर्चालन, वंदे भारत एक्सप्रेस का डाल्टनगंज होते हुए पुनर्चालन करने की इन्होंने बात कही, जिस बात से यहाँ की जनता सभी खुश है। और मैं अपने आप को साथ ही सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी पलामू प्रमंडल के वासी वोट देने अवश्य निकले, हर कोई मतदान करें। आज बीडी राम का आगमन और व्यापारियों ने किया स्वागत, 2 शब्द आज के कार्यक्रम।
देखिए, हमारे देश में व्यापारियों का जो योगदान है, हम सभी व्यापारियों की तरफ से हम लोगों ने जो कुछ डिमांड किया अपने सांसद महोदय से, व्यापारियों के हित के लिए वो क्या-क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उन्होंने जो अपनी बातों को रखा, पॉइंट वाइज़ सारी बातों को बताया, इससे लगता है कि उनके नज़र में हम लोग हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली बार यदि वो सांसद बन के आएँगे, तो निश्चित रूप से हमारे पलामू जिला में जो हम लोगों की समस्याएँ हैं, उनके ऊपर वो और भी ज़्यादा ध्यान देंगे। आज उनका आना हम लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा और व्यापारियों के द्वारा भी जो रिस्पॉन्स था, उन लोगों को भी लगा कि हाँ, एक जो सांसद प्रत्याशी हैं, वाक़ई डिज़र्विंग हैं, उनको सांसद बनना चाहिए। तो यहाँ इस कार्यक्रम में आकर सचमुच में अच्छा लगा, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई। पलामू जो पानी के लिए तरस रहा है, सेकेंड फेज का काम चालू हो गया, जी। कितनी खुशी है आप लोगों के, क्योंकि आप लोग के वो बूंद बूंद के लिए तरस रहा था पलामू आप लोग को जरूरत। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो ऐसे भी आबादगंज में रहती हूँ, नाम आबादगंज है लेकिन पानी के लिए पूरा बर्बाद है। तो सेकंड फेज़ के आगमन से मुझे लगता है कि हम लोग जो इतने परेशान हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, अब निश्चित रूप से पानी की समस्या दूर होगी तो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो सांसद महोदय के द्वारा जो बोला गया कि सेकंड फेज़ का कार्य शुरू हो चुका है और मिट्टी भराव और क्या-क्या जो भी इसके प्राइमरी वर्क्स हैं, वो लगभग हो चले हैं। तो ये सुन के हम लोगों के दिलों में बहुत ही उत्साह है, पूरे पलामू वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है ये। आज पीडी राम का यहाँ आना, आप लोगों की बातों को सुनना और उसको विस्तृत बताना कितना अच्छा लगा, क्योंकि सांसद तीसरी बार बनाने की आप लोगों की इच्छा है। देखिए, हमारी संस्था जो है वो गैर राजनीतिक संस्था है, इसलिए हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशियों को आमंत्रित किया था। उसमें स्वयं अकेले बीडी राम ही अपना जो है व्यस्तम समय निकाल करके हम लोगों को दिए। ऐसी बात नहीं है कि विष्णुदयाल राम को जिताने के लिए कार्यक्रम था, ये बात नहीं है। लेकिन विष्णुदयाल राम जब यहाँ पर आए, हम लोगों के साथ जिस तरह से उन्होंने समय व्यतीत किया, जो उपलब्धियां उन्होंने की है अपने समय में, उन उपलब्धियों को याद करते हुए हम लोग यदि पुनः समर्थन करेंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये यथार्थ है। आज के कार्यक्रम के लिए दो शब्द, क्योंकि आप लोगों को सुना और सारी बातों को उन्होंने बताया। फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन की ओर से यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का मकसद ये था कि पलामू के विभिन्न जो व्यापारी बंधु हैं, उनके बीच में और सरकार के बीच में एक सामंजस्य बनाया जा सके। यहाँ अपनी तकलीफों को, अपनी परेशानियों को और आगामी योजनाओं को हम लोगों ने साझा किया है, एक चर्चा किया है आपस में। इसको हम कार्यक्रम से ज्यादा आपसी चर्चा का कार्यक्रम बताएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने वर्तमान प्रत्याशियों से रखा है कि आगामी चुनाव में अगर आप जीत कर आते हैं तो हमारी इन आकांक्षाओं को आप पूर्ण करें। आज सांसद बीडी राम का सम्मान समारोह व्यवसायियों के द्वारा अपनी बातों को आपने रखा और उसकी बड़ी सरलता से उन्होंने ग्रहण की। आप लोगों को पूरा बताया 200 दाग के कार्यक्रम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय इतनी रात तक निकाल कर रखा और हम लोगों का भरपूर साथ दिया। कार्यक्रम शुरुआत होने के साथ साथ कार्यक्रम अंत तक माननीय सांसद महोदय इस कार्यक्रम में आए, सांसद प्रत्याशी महोदय इस कार्यक्रम में आए, हम उनका शुक्रगुजार हैं। पलामू फेडरेशन ऑफ ऑल व्यापार संगठन उनका बहुत साधुवाद करता है। साथ ही हम लोग सांसद प्रत्याशी के रूप में व्यापारियों के हितों की बात सांसद प्रत्याशी के साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना जो व्यापारियों का समस्या था उसको रखा कि हम किस प्रकार अगर सांसद पद पे जीतते हैं तो हम किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, और हम लोगों को काफी अच्छा लगा। जैसा कि आप जानते हैं, व्यापारी वर्ग हमेशा सकारात्मक सोच का होता है और बहुत सोच समझकर, बहुत जागरूक वर्ग कहा जाता है, बहुत सोच समझकर वोट करता है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगली बार वो जीत के आए। हम चाहेंगे कि ऐसा प्रत्याशी, पढ़ा लिखा प्रत्याशी सांसद के रूप में हमें प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फेज 2 का काम जैसा कि कहा चालू हो गया, कितनी खुशी है पलामू की जनता? पलामू के जनता बहुत ही आह्लादित है। कम से कम 24,000 घरों में नल जल की सुविधा मिलेगी और व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित है, क्योंकि ये जो नल जल योजना आई है बहुत देर के बाद आई है, लेकिन दुरुस्त आई है
हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि फेज 3 का भी जल्द से जल्द टेंडर होगा और जल्द से जल्द कार्य भी होगा। लेकिन फेज 2 ही आकर कम से कम 24,000 घरों में निर्विवाद रूप से सेवा दे सके और सब लोग पानी सुगमता पूर्वक पानी उपलब्ध हो सके। यही हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम लोग बहुत खुश हैं। आज सांसद महोदय का आगमन, आपकी बातों को सुनना और उसको विस्तार से बताना कार्यक्रम के लिए दोस्तों। हम लोग फेडरेशन व्यापार संघ के फेडरेशन के लोग उनको सम्मानित किए और सम्मान पूर्वक बुलाए और शहर के ज्वलन समस्याओं को रखे और वो रखना कि आप भावी सांसद हैं और निश्चित रूप से सांसद बनेंगे, लेकिन इस शहर के जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करें। मंडल डैम, जो ट्रेन नहीं चली है, वंदे भारत जो चल रही है, उनके लिए ध्यान आकृष्ट किया गया। शहर में जो जाम लगता है उसका भी समस्या रखा गया। पानी का सेकेंड फेज का इतना बार बार बोल रहा था, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। शहर में इंक्रोचमेंट भी हावी है, कहीं भी व्यापार लोग का परेशानी हो जाता है। बीच रोड में सारा चीज सौंदर्यीकरण बना, लेकिन दोनों तरफ चौड़ीकरण नहीं हुआ। सौंदर्यीकरण हुआ, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों इंक्रोचमेंट जो है उसको भी हटा करके सुसज्जित करना भी जरूरी था। सांसद महोदय आए, हम लोगों ने अपने पक्ष को, व्यापार लोग अपने पक्ष को रखे, उन्हें ध्यान पूर्वक सुना और इस सारी समस्याओं को कि यदि हम अगर फिर से आते हैं तो शहर के हर चीज चहुमुखी विकास करने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं और तैयार हैं। भाई, बेटा तो एक ही है ना? कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।